नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पे। आज हम आप लोगों के हिंदी के 25 से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि आपके जो आगामी यूपी पेट के एग्जाम होने वाला उसमें 5 नंबर आपसे हिंदी भी पूछता है। क्या पूछता है? 5 नंबर आपसे हिंदी के भी प्रश्न पूछता है। टोटल हमने आज 25 प्रश्न लिए हैं आप लोगों के लिए। चलिए समय ना खराब किया जाए, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कारक की संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? आपका पहला कौन संधि? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए 2 आपसे क्या कह रहा है? अंतर्मुखी का विलोम बताना है। भाई अपोजिट, एंटोनिम्स जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो अंतर्मुखी का आपका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन है वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी और जगतमुखी। तो आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 3 पर। लंबोश का या लंबोश किसका पर्यायवाची है? लंबोश किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का, हाथी का, ऊंट का, शेर का। तो किसका है? ऊंट का है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द बताना है। वगदान, वगबद्ध, वगदाता, वगिवधा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वगदाता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 5 पर। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। मणि, मणि, पन्ना, मोती। देखिए आपके ये उत्तर तो आपका क्या हो जाएगा? मणि। मणि आपका स्त्रीलिंग है। देखिए ध्यान रखिए, जो रत्न होते हैं आपके क्या होते हैं? रत्न होते हैं। रत्न आपके जो रत्न होते हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो मणि अपवाद में चला जाएगा। मणि आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी आपका मणि, पन्ना और मोती, ये तीन के तीनों क्या हैं? आपके पुल्लिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 6 पर। देखिए आपसे 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपसे है 6 कह रहा है अब्ज और अब्द। अब्ज अब्द शब्द का सही अर्थ बताइए। एक अब्ज का अर्थ होता है कमल और एक अब्ज का अर्थ होता है बादल। तो अब्ज का कमल, हाँ यहाँ पर आपका क्या है? कमल और अब्ज मतलब बादल। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। अब्ज का मतलब होता है कमल और अब्ज का अर्थ होता है बादल। क्वेश्चन नंबर 7। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, लोकोक्तियों का अर्थ है वो बताना है। तो मतलब कि जैसे चूहा जो है तो बहुत छोटा होता है, उसका चमड़ा बहुत बड़ा नहीं होता, तो उससे हम बहुत ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं कर सकते। उससे नगाड़ा हम कहाँ बना सकते हैं? तो कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, असीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। बिल्कुल सही, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध बताना है। पिंजरा, प्रादुर्भाव, परिणति, पक्षीगण। तो देखिए आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? परिणति शब्द की दृष्टि से क्या है? इसका ये शुद्ध रूप है। ये आपका तीनों क्या है? परिणति आपका क्या है? अशुद्ध है। बाकी आपका पिंजरा, प्रादुर्भाव और पक्षीगण ये बिल्कुल क्या है? शुद्ध है। तो परिणति शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध जैसे ये कैसे लिखा जाता है? आपको इसका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, कुछ ऐसे लिखा जाता है। चलिए बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। गोरा बादल की आत्मकथा। गोरा बादल की आत्मकथा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती का, सदल मिश्र का, जटमल का, इंशाअल्लाह खां का। तो आपका बिल्कुल सही 9 का उत्तर क्या होना चाहिए? गोरा बादल की रचना है जटमल का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 10 पर। एक कहानियाँ भी किसकी रचना है? एक कहानियाँ भी किसकी रचना है? कृष्णा सोबती का, मनु भंडारी का, ममता कालिया का, श्रीला शुक्ला का। तो किनका है? मनु भंडारी का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रजभाषा में रचित पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो कौन है? चंद्रबर दाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो अभी हम आपसे क्या पूछे थे? संधि के भेद। संधि के आप भेद 3 बताए थे। तो अब यहाँ स्वर का, यानी स्वर, देखिए स्वर संधि और फिर व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के ही कितने भेद? तो कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए बिल्कुल सही। चलिए क्या हो गया? 5 भेद होते हैं आपके।
चलिए देखिए, हम लगता है 11 नंबर नहीं बताए क्या। हो गया 12 नंबर। अब चलते हैं हम लोग 13 पे चलते हैं। नत का विलोम बताना है। नत का विलोम बताना है। नत का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या हो, उन्नत है, दास है, अनिर्णित है, विनीत है। तो नत का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 सॉरी साथियों, तो 14 पे देखिए, इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। नीरज, शतदल, कुवलय या तो अर्ची। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना कमल का पर्यायवाची, तो निगेटिव नहीं कि कमल का है, बाकी 3 हैं, 3 है चीज के कमल का पर्यायवाची, लेकिन एक इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, अर्ची कमल का पर्यायवाची नहीं है। अर्ची कमल का पर्यायवाची नहीं, बल्कि अर्ची किरण का होता है। किसका होता है? किरण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? किरण का। अर्ची किरण का पर्यायवाची होता है। बाकी आपका नीरज, शतदल, कुवलय, ये 3 के तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन अर्ची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को अधिकतय बोला जाता है। अधिक ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देखिए 16 आपसे क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग इसमें से संसार, विकास, आय और विकार। देखिए आपका संसार ये पुल्लिंग होता है, विकास भी पुल्लिंग होता है, विकार भी होता है, लेकिन आय आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये द्वीप और द्वीप शब्द का सही अर्थ बताना है। तो एक द्वीप का अर्थ होता है आपका हाथी द्वीप है, एक द्वीप का अर्थ होता है टापू। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो द्वीप लिखा है इसका टापू, जिसे हम लैंड बोलते हैं या आइलैंड बोला जाता है, इस द्वीप का अर्थ होता है हाथी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है क्या होगा? तो देखिए एक पंथ दो काज मतलब है एक काम से 13 लाभ लेना, एक काम से एक हानि, एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, एक प्रयास में सिर्फ एक ही काम होना, एक पंथ दो काज। तो आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन है आपका सी बिल्कुल सही। एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब हम लोग 18 पर, सॉरी 18 ही है, 19 पे आते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध कौन लिखा है? अभिष्टित, अंतर्गत, अंतर्धान, अधीन। तो 19 का आपको उत्तर का अंतर्धान शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा? अंतर्धान। ये बिल्कुल आपका शुद्ध है, बाकी तीनों के यहाँ अशुद्ध हैं। क्या है? अशुद्ध है। देखिए अभिष्टित नहीं बोला जाता है। अभिष्टित को बोला जाता है, अभिष्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिष्ट है, जो कि ऐसे लिखा जाता है। ये जो आपका क्या लिखा अंतर्गत, तो उड़ंकुला आपका गप होगा, ना कि तापे होगा, कुछ ऐसा। और अधीन, और जो आधी नहीं, बड़ा नहीं, अधीन, छोटा ये होता है। ठीक, तो आपका ये तीनों अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। अंतर्धान है आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 20 पर। अवधी भाषा में रचित पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नैनाभिराम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नैन प्लस अभिराम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 22 पर। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करें। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प का प्रत्यक्ष, परोक्ष, ठीक, दृश्य अदृश्य, अमीश समीश, आयात निर्यात। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका उत्तर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22 का, तो ये जो आपका अमीश और समीश है, अमीश और समीश से विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प हैं। आपके अमीश से समीश से विलोम की दृष्टि देखा जाती है असंगत है, ठीक है ना।
प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, बिल्कुल सही। दृश्य का अदृश्य होता है, ये सही है। आयात का निर्यात होता है, विलोम, ये सही है। लेकिन आमिष का समिष नहीं होता है। आमिष एवं समिष दोनों को ही जो विलोम होता है वो निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष होता है। निरामिष होता है। यानी आपका जो अमीष का उसका भी उल्टा निरामिष होगा और समीष का भी उल्टा निरामिष ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 23 पर। देखिए 23 आपसे क्या कह रहा है? नलिनी, कैरव एवं चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? किरण के, ओस के, कुमुदनी के, खगेश के। तो क्वेश्चन 23 का क्या आपका उत्तर हो जाएगा? नलिनी, कैरव एवं चंद्रप्रिया कुमुदनी के पर्यायवाची किसके हैं? कुमुदनी के। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नलिनी एवं कैरय एवं चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची है? कुमुदनी के। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो क्या बोला जाता है? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा में रचित भक्तमाल के लेखक कौन है? तो भक्तमाल के लेखक कौन है? नाभादास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, हमने आज आपको हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराए हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो।